पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 साल में महंगाई ने 70 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। खाने पीने की अशिया की कीमतों में हमने देखा कि दुगना इजाफा हो गया। घी, तेल, चीनी, आटा, मुर्गी के गोश्त की जो कीमत है तारीखी सतह पर पहुंच गई है और वफाकी हुकूमत के माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए रबा माली साल 2021-22 की जो पहली छमाही है इसके दौरान मजमूई तौर पर 3 अरब 10 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया है। इक़्तिसादी अमूर डिवीजन ने कर्ज़ों से मुतालिक जो तफसीलात हैं, डिटेल्स हैं, वो जारी की हैं, जिनमें बताया गया है कि जी रवा माली साल के पहले 3 महीने में पाकिस्तान को 17 अरब रुपए की ग्रांट्स मौसूल हुई हैं। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हुकूमत ने कमर्शियल बैंकों से 45 करोड़ 70 लाख डॉलर का कर्ज हासिल किया है और जो एशियाई तरक्याती बैंक है उसने पाकिस्तान को 45 करोड़ 99 लाख डॉलर कर्ज फराहम किया है। अब दूसरी जानिब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे और डॉलर के मुकाबले में जो रुपए की तारीखी बेकदरी है उसके बायस 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। और ओगरा ज़राए का ये कहना है कि पेट्रोल 8 रुपये, हाई स्पीड डीजल जो है वो 9.5 रुपये, मट्टी का तेल 7 रुपये और लाइट डीजल की कीमत 6.5 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हमारे माशियात किसी तारुफ के मोहताज ज़ुबैर मोतीवाला। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ज़ुबैर साहब, डॉलर के ओपन मार्केट जो रेट है वो मुल्क की तारीख में पहली बार 175 रुपये पे पहुँच गया है और ये जो इंटरबैंक मार्केट है उसमें डॉलर की कदर 174 रुपये से भी तजावुज़ कर गई। तो डॉलर की बढ़ती हुई कीमत और ये जो गिरती हुई मईशत है, क्या इसकी वजह यह है कि जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं वो नाकाम हो रही है, हुकूमत को हैंडल करना नहीं आ रहा है, स्ट्रैटेजी बनानी नहीं आ रही, हिकमत अमली सही नहीं है, या आपको और भी कोई वजूहात दिखाई देती हैं? देखिए जी, जितनी बातें आपने कही ना सारी हैं। मैं समझता हूँ कि स्ट्रैटेजी भी ठीक नहीं है और हिकमत अमली भी ठीक नहीं है। ठीक है। और जो इस वक्त जो सप्लाई एंड डिमांड का जो डॉलर की जो हालत है उसको अगर आप देखें तो उसके सारे असबाब हमारे सामने हैं। उन असबाब का कोई सद्देबाब नहीं किया गया। प्रॉब्लम क्या है जो मैं समझता हूँ कि देखिए, अगर अब 175 पे डॉलर पहुंचा है तो डॉलर भी एक कमोडिटी है। डॉलर जब आप डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपया नीचे जाएगा, क्योंकि रुपए की कदर जब भी कम होती है जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है। उसी तरीके से हमारे यहाँ ये डॉलर की जो है आज जो पोजीशन है 175 रुपए, ये इसकी 175 भी क्रॉस कर गया। लास्ट जो बैंक रेट आए थे वो 175 रुपए 50 पैसे हो गए। मतलब ये तारीखी हुदूद सारे रिकॉर्ड जो है ना वो डॉलर ने अपनी बुलंदी की तोड़ दी है पाकिस्तानी करेंसी के सामने। तो अगर हाल रहा तो इसके रिपरकशंस आपको इन्फ्लेशन का एक मतलब बहुत बड़ा एक भौचाल आ जाएगा। और आप देखें जो ये महंगाई की जो बात करते हैं, ये अभी आपने महंगाई देखी ही नहीं है। जो ये 175 रुपए का जब माल यहाँ उतरेगा कराची की पोर्ट के ऊपर और पाकिस्तान जब वो इम्पोर्ट करेगा, आप ये देखें जो आपने अभी जो बात की बिल्कुल इंट्रो में कि जो है ना 8 रुपए जो है ना पेट्रोल के दाम पड़ेंगे, 9.5 रुपए डीजल के दाम पड़ेंगे। ये जो चीजें हैं तो बिल्कुल देखें ये होनी है और इसका असर डायरेक्ट जो है ना वो पॉपुलेशन के ऊपर आता है। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि ये सारी चीजें कहाँ जाके रुकेंगी। अगर इनको रोक हम नहीं सकते और ऊपर से स्टेट बैंक के गवर्नर ने जो बयान दिया, माशाल्लाह वो कैसा बयान है कि जी ये तो जो है ना डॉलर अगर महंगा हो गया तो उन लोगों को फायदा हो गया जो रेमिटेंसेस भेजते हैं। मेरा उनसे सवाल ये है कि कितने लोग रेमिटेंस करते हैं। और दूसरी बात ये है बीबी कि देखें डॉक्टर साहब, ये अगर मिसाल के तौर पर मैं इनकी बात मान भी लूं तो ये उनको बुला के पूछें कि जो आज को 175 रुपए में जो चीजें लेनी पड़ रही हैं वो 150 रुपए में लेते थे, उससे उतनी महंगी हो गई, तो उसका उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा है। और ये बिल्कुल ये बात करनी बिल्कुल अच्छा ज़ुबैर साहब, ये भी बात, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये भी कहा जाता है अक्सर कि जी महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं हो रही, पूरी दुनिया में हो रही है, ये कोई नई बात तो नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं हो रही है। तो लोगों की बड़ी दिल आज़ारी होती है। तो मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में सवाल उठाती हूँ, आप माहिर मुआशियात हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, आप भी ज़रा आज ये समझाइएगा इन लोगों को जो कहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं हो रही। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि अगर बाकी दुनिया में महंगाई होती है ना तो वहाँ लोगों की आमदनी में भी इजाफा होता है, सिर्फ महंगाई नहीं होती जा रही होती और आमदनी वहीं की वहीं खड़ी है। देखिए बात ये है, उसका जवाब बिल्कुल सिंपल है कि पर कैपिटा इनकम को अगर आप जब तक नहीं देखेंगे और फिर अगर ये बात करेंगे कि अमेरिका में भी महंगाई हो गई, अमेरिका में जो महंगाई हुई है उसकी एक बड़ी वजह जो है वो $2400 भी खानदान गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स उनको वैसे ही घर बैठे दे रही है। और उसके अलावा जो उनके काम है वो अपने उसकी वो स्पेंडिंग इकोनॉमी है, उसका हम कैसे अपने साथ मुकाबला कर सकते हैं। आप मुकाबला करें ना श्रीलंका के साथ, आप मुकाबला करें बांग्लादेश के साथ, आप मुकाबला करें इंडिया के साथ, जहाँ जो है ना जो वहाँ दाम है
चीजों के, आप उसके वहाँ आटे के दाम देख लें, वहाँ शुगर के दाम देख लें और यहाँ के देख लें। टेक्निकली अगर आप इसको मुझे पूछें कि ये एज ए इकोनॉमी के लिहाज से या इकोनॉमिक्स के लिहाज से ये कैसे होना चाहिए, तो बात उसमें बिल्कुल सीधी सी है डॉक्टर साहबा कि ये जो इसको जो छोड़ देना, इसको ढील दे देना। देखिए आज तक बहुत सारी जो है ना लोग, बहुत सारे गवर्नर्स बने, हमने हमेशा रुपए को प्रोटेक्ट किया और रुपए को प्रोटेक्ट करने के तरीके मौजूद हैं, जिसमें जो रेगुलेटर यानी स्टेट बैंक जो होता है उसमें इंटरवीन करता है और रुपए की कदर को मजीद गिरने से बढ़ाता है। आप इसको अगर ये कहें कोई, लेकिन 3 फैक्टर उसके अंदर साफ साफ है कि पर कैपिटा इनकम आप देख लें, फिर जो महंगाई का बोझ है वो आवाम कितना बर्दाश्त कर सकती है, कितने लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन ले रहे हैं, उनके अंदर कितना इजाफा हुआ, ये सबसे बड़ा बैरोमीटर है। और ये पिछले 5 साल के अंदर तकरीबन कोई 15% लोग जो बिलो द पॉवर्टी लाइन चले गए, जो पहले थे वो 25% के करीब थे, कुछ 40% के करीब बिलो द पॉवर्टी लाइन जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं, जो मैं सुनता हूँ वो मैं सुन के आ रहा हूँ। ये अगर इन बातों को अगर देखें तो गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि इसके अंदर मेजर्स लेने चाहिए। हमको इसको डॉलर की जो बुलंदी है, जो एकदम ऊपर की तरफ दौड़ है, उसको रोकने के लिए इकदाम करने चाहिए। स्टेट बैंक को इंटरवीन करना चाहिए ओपन मार्केट के अंदर एज अ प्लेयर, और जो प्लेयर्स हैं उनके साथ जो है ना कोई तरीक़ेकार के साथ हमको इसको रोकना पड़ेगा, वरना ये कैसे होगा। ठीक है। अच्छा जुबैर साहब, जो पेट्रोल की कीमत आए दिन बढ़ जाती है, तो इसमें हुकूमत अक्सर कहती है कि इसमें हम कसूरवार कैसे हो सकते हैं, वो अपने आपको पता है पूरी वो एक कहानी सुनाना शुरू कर दी जाती है। तो ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, आसान अल्फाज में ज़रा नाज़रीन को समझाइएगा, इसमें हुकूमत किस हद तक कसूरवार होती है? देखिए पेट्रोल की कीमत वाकई दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ी है, और उसी प्रपोर्शनेट से अगर वो बढ़ाते हैं तो इंडिया में आपको जो मिसाल देते हैं कि इंडिया में हमारी ज्यादा महंगा पेट्रोल है, तो उसके अंदर वहाँ की पर कैपिटा इनकम फसलों की वैल्यू आप देख लें, उनके यूनिट टर्म्स में तो वो 50 रुपए का है ना पेट्रोल। अगर आप अगर उनके 100 रुपए का पेट्रोल और मेरा 133 रुपए का पेट्रोल, मेरे को अपनी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देख के 133 का ही पड़ता है, तो मेरे वो बारे में नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करना, फिर जहां आपका मर्जी है, जहां आपको ठीक लगे वहां से आप इसको कंपेयर करें। देखिए इसका एक सिंपल मैकेनिज्म, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये अभी आपने जो बजट बनाया वो आपने 150 रुपए के बजट, 150 रुपए के एक्सचेंज रेट के सामने रख के बनाया, ठीक है ना। अब आपका एक्सचेंज रेट हो गया 175 रुपए। अगर कोई कमोडिटी अदर देन पेट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ, कोई कमोडिटी एक आदमी इंपोर्ट कर रहा है, अगर वो इंपोर्ट कर रहा है तो 150, अगर $1 की कर रहा है तो पहले 150 रुपए की पड़ती थी, आज 175 रुपए की पड़ रही। अब एक इसके अंदर समझने की जो बात है, जो हुकूमत नहीं कर रही, मैं उनको ये देना चाहता हूँ कि ये 25 रुपए जो एक्स्ट्रा है, जो 150 की जगह पे 175 हो गया, अब उसमें गवर्नमेंट किस बात के पैसे बना रही है? गवर्नमेंट ने तो अपना बजट बनाया 150 रुपए के हिसाब से गिन के, अब 125 हो गया, तो इसका मतलब 25%, 25 रुपए के अगर आप 40% जिसके ऊपर फ्रंट लोडिंग हमारे हर माल की इंपोर्ट पे होती है, तो आपको 10 रुपए बन गए। अब ये 10 रुपए के ऊपर जो 40% आप 4 रुपए जो ले रहे हैं, ये तो महंगाई आप खुद कर रहे हैं ना। इसको तो आप ब्रेक लगाएं और आप अपने कन्वर्जन रेट को कस्टम ड्यूटी कलेक्शन और सेल्स टैक्स कलेक्शन के 150 के ऊपर आप रखें, तो आप महंगाई का हिस्सा तो ना बने ना, आप महंगाई करने में हिस्सेदार बन गए ना। उसका मतलब तो ये हुआ क्योंकि 4 रुपए आपने भी कलेक्ट कर दिए। अब अगर मुझे वैसे ही महंगा पड़ रहा था, 25 रुपए के हिसाब से मुझे 40% ड्यूटी देनी पड़ रही थी 25 रुपए के ऊपर, 10 रुपए 4 रुपए आप भी लेके चले गए। ये जो है, ये महंगाई के अंदर आपको महंगाई कम करनी है तो आप अपने बजट के अंदर रहें। और फिर आप कहते हैं कि हमने टैक्स बहुत बड़ा कलेक्ट कर दिया और हमने सीलिंग बस कर दी और 180 अरब रुपए ज्यादा कलेक्ट किए। 180 रुपए आपने ज्यादा कलेक्ट नहीं किए, आपके एफर्ट्स नहीं है, ये वो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस है जिसकी वजह से वही क्वांटम का जो माल आया उसके ऊपर आपने टैक्सेस ज्यादा वसूल किए। यही महंगाई का हिस्सा है, तो गवर्नमेंट को कम से कम उस महंगाई को बढ़ाने में हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आपने बड़े खुल मौक़िफ़ दिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से तज्ज़िया किया, पूरी सूरत हाल को समझाने की कोशिश की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।